Hello everyone and welcome to Success Station. So this is the next part of our chapter set theory, that is the part 18. और आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स of the exercise 1.6 of NCERT. Okay, so let's start with the solution with the first question. If x and y are two sets such that n of x is equal to 17, n of y is equal to 23 and n of x union y is equal to 38. So find n of x intersection y. Then first step, we have to write all the given data. N of x is equal to 17, n of y is equal to 23, n of x union y is equal to 38. So we have to find n of x intersection y. Then what is the formula for n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. So n of x union y का वैल्यू कितना है, दैट इज 38, n of x is 17, n of y is 23 माइनस n of x इंटरसेक्शन y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो n of x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, देखिए 23 प्लस 17 इज हाउ मच, 23 प्लस 17 is 40. So 40 minus 38 is 2. So therefore n of x intersection y is equal to 2. This is the answer for the question number 1. Next question. If x and y are two sets such that x union y has 18 elements, means n of x यूनियन y का वैल्यू गिवन है, दैट इज 18, n of x का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 8. देखिए x हैज 8 एलिमेंट्स एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, मीन्स n of y इज इक्वल टू 15. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x यूनियन y हैव, सॉरी x इंटरसेक्शन y हैव? n of x इंटरसेक्शन y, ये हमें निकालना है. सो वी नो द फॉर्मूला फॉर n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. So n of x union y is 18, n of x is 8, n of y is 15 minus n of x intersection y. So this implies n of x intersection y is equal to what? 15 plus 8 is 23 and 23 minus 18 is what? 5. So therefore n of x intersection y is equal to 5. Okay, understood? So this is the answer for the question number 2. Okay, so moving on towards the next question, that is the question number 3. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. Okay, so what we have to find, how many people can speak both Hindi and English. यहाँ पे देखिए and आया, and का मतलब क्या, and का मतलब intersection, means हमें find out क्या करना है, ऐसे persons या ऐसे peoples find out करने हैं जो दोनों languages बोल सकते हैं, both हिंदी and English. मतलब ये आपका इंटरसेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप कंसिडर करना होगा हमें, दैट लेट H be the set of people who can speak Hindi. After that, let E be the set of people who can speak English. Okay, understood?
देखिए, सो 250 कैन स्पीक हिंदी मीन्स n ऑफ h का वैल्यू 250 है, ओके। 200 कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स n ऑफ e का वैल्यू 200 है, ओके। देन इस चीज को यहां आप वेन डायग्राम के हेल्प से भी समझिए। देखिए h और ये e, ओके। सो h रीजन में कौन से पर्सन्स आएंगे? जो हिंदी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, ओके। और ई वाले सेट में कौन से पर्सन्स आएंगे? जो इंग्लिश लैंग्वेज को बोल सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मीन्स ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, ये कौन सा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, ये होता है ना। सो इस पोर्शन में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट हैं, हमें वही फाइंड आउट करना है। दैट इज n ऑफ h इंटरसेक्शन e, ओके। ना एक फॉर्मूला है ना n ऑफ h यूनियन e का, दैट इज n ऑफ e प्लस n ऑफ h माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। देखिए n ऑफ e का वैल्यू हमें पता है, n ऑफ h का भी वैल्यू पता है, n ऑफ h इंटरसेक्शन e का वैल्यू निकालना है। और तो उसके पहले हमें क्या करना होगा? n ऑफ h यूनियन e का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ओके। देन समझिए यहाँ पे ना, क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है ना, या टोटल नंबर ऑफ पीपल 400। देन क्या इस 400 को हम डायरेक्टली n ऑफ h यूनियन e कंसिडर कर लेंगे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग इस 400 को हम n ऑफ h यूनियन e कंसिडर नहीं कर सकते। देखिए ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए 400 पीपल में कुछ ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ओके। देन लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस करवाया था ना आप लोगों के साथ। एक क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स थे, ओके। एक क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स थे। उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद था, कुछ स्टूडेंट्स को फुटबॉल खेलना पसंद था, और कुछ स्टूडेंट्स को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद थे। बट उस क्वेश्चन में एक लाइन और मेंशन था, दैट ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। मतलब ये जो 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे ना, हर स्टूडेंट को कम से कम एक टाइप ऑफ गेम या खेल तो अच्छा लगता ही था। मतलब यहां आप इसे डायग्राम के हेल्प से समझिए। ये वाला क्रिकेट वाला सेट हो गया और ये आपका फुटबॉल वाला सेट हो गया, ओके। सो जो टोटल 35 स्टूडेंट्स थे उनको कम से कम एक गेम तो अच्छा लगता था। तो मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स को क्रिकेट अच्छा लगता है, देन वो यहां प्रेजेंट थे इस पोर्शन में, और जिन्हें फुटबॉल अच्छा लगता था वो इस पोर्शन में प्रेजेंट थे। इट मींस जो 35 स्टूडेंट्स थे ना, वो एक्चुअली प्रेजेंट कहां थे? इस सर्कल के इनसाइड में ही कहीं प्रेजेंट थे। और ये जो पूरा सर्कल मींस ये जो दोनों सर्कल्स जो भी पोर्शन को कवर करके रखते हैं, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन। ये पूरा पोर्शन जो अभी मैंने शेड किया, दिस इज व्हाट? यूनियन ऑफ टू सेट्स। मींस यहां पे C और F सेट है, तो C यूनियन F। तो वहां पे ये लाइन मेंशन था, बट इस क्वेश्चन में वो लाइन कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। दैट ईच पीपल कैन स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ओके, एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। तो उस क्वेश्चन में एक पॉइंट जो मेंशन था ना, एटलीस्ट वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर वो पॉइंट मेंशन था तभी हमने ये जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन थे उस क्वेश्चन में, उसको हमने डायरेक्टली यूनियन कंसिडर कर लिया। बट यहां पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, मींस जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो हम 400 को यूनियन नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे खुद से ही अज्यूम करना होगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप अज्यूम नहीं करेंगे देन आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ओके। मींस हमें अज्यूम क्या करना होगा? दैट every person can speak at least
every person can speak at least one of the two languages. ना ये जो चीज मैं अभी लिख रहा हूं ना, इसे आपको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है, बट यहां पे मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. कहीं पे भी अगर टोटल नंबर ऑफ पर्संस गिवन है, देन आप उन्हें यूनियन कंसिडर मत करो. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इस क्वेश्चन में ऐसा कोई लाइन मेंशन नहीं था एटलीस्ट वाला, तो ये चीज हमें एज्यूम करना होगा, बिकॉज अगर हम एज्यूम नहीं करेंगे देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते. ओके, देन ये जो लाइन हमने अभी एज्यूम किया, एवरी पर्सन कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब ये जो 400 पीपल हैं या तो हिंदी बोलते होंगे, नहीं तो इंग्लिश बोलते होंगे. तो अगर वो हिंदी बोलते होंगे देन इस रीजन में कहीं प्रेजेंट होंगे, और अगर वो इंग्लिश बोलते होंगे देन इस रीजन में कहीं प्रेजेंट होंगे. ओके, और जो पर्सन्स दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो कहां, इस रीजन में प्रेजेंट होंगे. देन ये टोटल रीजन होता क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यहां पे H यूनियन E. तो अब हम H यूनियन E को 400 कंसिडर कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो इसीलिए मैंने बोला दैट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए. नाउ इस क्वेश्चन के बाद ना मैं एक और क्वेश्चन लूंगा. ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऑफ द एक्सरसाइज 1.6. नाउ एक क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा बुक से लिया है. वहां पे जो क्वेश्चन मेंशन है ना, वहां पे एटलीस्ट वाला कंडीशन दिया हुआ है. ओके, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे. तो यहां पे देखिए, एन ऑफ H यूनियन E को 400 ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज मैंने क्या बोला, हमें एज्यूम करना होगा. हमें क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा. ओके, देन एन ऑफ H यूनियन E इज 400, एन ऑफ E इज 200, एन ऑफ H इज हाउ मच, एन ऑफ H इज, एक सेकेंड, एन ऑफ H दिया हुआ है दैट इज 250 माइनस एन ऑफ H इंटरसेक्शन E. So this implies n of H intersection E is equal to 200 plus 250 is 450 minus 400, that is 50. Okay, so therefore 50 people can speak both हिंदी एंड इंग्लिश. मतलब ये देखिए सेट H है, ये सेट E है. देन ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, इसमें कौन से पर्सन्स आएंगे, जो दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं. देन इस पोर्शन में कितने पर्सन्स प्रेजेंट हैं या टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज 50. ओके, सो यही हमें फाइंड आउट करना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. In a group of 50 people, 35 can speak Hindi and 25 can speak both Hindi and English. देखिए 35 persons ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और 25 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं. मतलब ये देखिए एंड वाला कंडीशन है, मतलब ये गिवन क्या है, ये आपका इंटरसेक्शन का वैल्यू गिवन है. सो फर्स्ट लाइन, लेट H be the set of H be the set of people who can speak Hindi. Okay, after that let E be the set of people who can speak English. ओके, तो जो वैल्यूज गिवन है पहले हम उन्हें भी लिख लेते हैं. 35 कैन स्पीक हिंदी, मतलब एन ऑफ H का वैल्यू 35 गिवन है. 25 कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इंटरसेक्शन एन ऑफ H इंटरसेक्शन E का वैल्यू कितना है, 25. अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज हैज कम. देखिए, एंड ऑल द पीपल
स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब यहां पे टोटल जो 50% थे वो लोग कम से कम एक टाइप ऑफ लैंग्वेज तो बोल सकते हैं। मतलब कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो हिंदी बोलते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, क्योंकि यहां गिवन भी है 25 पर्सन्स ऐसे हैं। तो देखिए ये वाला सेट आपका हिंदी को बिलोंग करता है, ये वाला सेट आपका इंग्लिश को बिलोंग करता है। ओके, देन कुछ पर्सन्स जो हिंदी बोलते होंगे वो इस रीजन में प्रेजेंट होंगे, ध्यान से देखिए, और कुछ पर्सन्स जो इंग्लिश बोलते होंगे वो देखिए इस वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे, और कुछ पर्सन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे वो इस वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे। इट मीन जो टोटल पर्सन्स हैं 50, वो किस रीजन में प्रेजेंट हैं? ये जो टोटल रीजन जो दोनों सर्कल्स ने एनक्लोज करके रखा है उसी रीजन में प्रेजेंट होंगे। देखिए मैं शेड कर रहा हूं, एंड दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो यहां पे देखिए एटलीस्ट वाला कंडीशन देने के वजह से हमारे पास कोई भी डाउट नहीं रहा दैट ये 50 जो गिवन है ये किसका वैल्यू है। ये एकदम यूनियन का वैल्यू गिवन है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है, ये आपका यूनियन का वैल्यू गिवन है। ओके, सो देखिए यहां पे एटलीस्ट वाला कंडीशन आ गया, देन हमें कोई भी डाउट नहीं होगा। n of H union E that is equal to 50। ओके, अंडरस्टूड। अब देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। हाउ मेनी पर्सन्स या पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, एंड हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। अब यहां पे समझिए इस लाइन को, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। देखिए अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसा अगर लिखा हुआ है स्पीक इंग्लिश, स्पीक ओनली इंग्लिश, दोनों लाइन में बहुत ही डिफरेंस है। कहीं पे अगर लिखा हुआ है दैट अ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश, देन ये रीजन का बात किया जा रहा है, बिकॉज दिस रीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट? द सेट ई, मतलब ऐसे पर्सन्स जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, सो अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट अ नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश, देन वो इस रीजन का बात कर रहा है। ओके ओके, सो ये पहला पॉइंट क्लियर। अभी देखते हैं दूसरे वाले पॉइंट को। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है दैट अ नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, मतलब सिर्फ इंग्लिश, तो मतलब ये इस वाले पोर्शन का बात कर रहा है। ओनली इंग्लिश मतलब हिंदी का कोई भी पोर्शन नहीं आना चाहिए। ओनली 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 ओनली, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओनली इंग्लिश मतलब सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए। यहां पे देखिए जब मैंने इंग्लिश बोला तो ये पूरा वाला पोर्शन आया था ना, तो जब हम ओनली इंग्लिश का बात करेंगे देन ये वाला पोर्शन जो कॉमन है ना, इसमें कुछ पीपल ऐसे भी हैं या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एच ये हिंदी वाले सेट को बिलोंग करते हैं, देन हमें इसको यहां से रिमूव करना होगा। इसे हम जब रिमूव कर देते हैं सेट ई में से, देन हमारे पास यही वाला रीजन बचता है ना। ओके, देन ओनली इंग्लिश का हम बात कर रहे हैं, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स भी तो यही था ना। देखिए ये पूरा रीजन इंग्लिश है ना, इस पोर्शन को जब आप रिमूव कर दोगे देन इसे हम क्या बोलते हैं? ई माइनस एच। ओके, अंडरस्टूड। सो डिफरेंस पता चल गया आप लोगों को इंग्लिश और ओनली इंग्लिश में। ओके, अभी इसी तरीके से क्वेश्चन में देखिए एक और लाइन मेंशन था ना, 35 कैन स्पीक हिंदी, मतलब इस पोर्शन का बात कर रहा है। इस पोर्शन में 35 पीपल प्रेजेंट हैं। अगर क्वेश्चन में ओनली हिंदी लिखा हुआ रहता देन आप किस पोर्शन का बात करते? देखिए ओनली इंग्लिश दिया हुआ रहता देन हम इस पोर्शन का बात करते। इस पोर्शन को हमने सब्ट्रैक्ट किया हिंदी में से, देन हमारे पास सिर्फ यही वाला पोर्शन बचा, ओनली हिंदी। सो अभी से आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा दैट क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या मेंशन है। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं दैट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट को ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, हिंदी इंग्लिश, एटलीस्ट वाला कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। ठीक है, तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, मतलब ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। सो मतलब इंग्लिश माइनस हिंदी।
ओके देखिए ये वाला ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, मतलब ये वाला पोर्शन हमसे पूछ रहा है। मतलब क्या, एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ये पूरा पोर्शन एन ऑफ ई और ये वाला पोर्शन एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। देन एन ऑफ ई में से एन ऑफ ई सब इंटरसेक्शन एच हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके देन यहाँ पे देखिए एन ऑफ ई माइनस एच का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। देखिए एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, इसका वैल्यू तो हमें पता है बट एन ऑफ ई का वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें एन ऑफ ई का वैल्यू निकालना होगा और उसके बाद हम एन ऑफ ई माइनस एच का वैल्यू हम उसके बाद निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे ओनली इंग्लिश नहीं लिखा है ना, इंग्लिश के बारे में लिखा है, मतलब ये पूरा पोर्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, मतलब एन ऑफ ई के बारे में पूछा जा रहा है। देन पहला स्टेप क्या होगा, एन ऑफ ई फाइंड करना, उसके बाद एन ऑफ ई माइनस एच। तो यूनियन वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई, दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना। देखिए एन ऑफ एच यूनियन ई का वैल्यू कितना हमने कंसिडर किया, 50। ओके एन ऑफ एच का वैल्यू कितना है, 35। एन ऑफ ई हमें निकालना है एंड एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, इसका वैल्यू भी 25 गिवन है। सो एन ऑफ ई को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 35 माइनस 25 इज 10 हुआ। 35 माइनस 25 10 ही तो होता है ना। अब इस 10 को हम दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 दैट इज 40। देयरफॉर 40 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए ध्यान से, मैं ओनली इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमसे ओनली इंग्लिश पूछा ही नहीं गया। इंग्लिश मतलब ये वाला पोर्शन, टोटल होल पोर्शन दैट इज कवर्ड बाय द सेट ई। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, मतलब एन ऑफ ई माइनस एच मीन्स एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। एन ऑफ ई का वैल्यू 40, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इज 25। सो आंसर क्या होगा, 15। देयरफॉर 15 persons या 15 people ऐसे हैं who can speak only English and not Hindi. Therefore, we will write that 15 people can speak only English and not Hindi. If S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements. So how many elements does S union T have? Okay, so यहाँ पे देखिए S के पास कितने elements हैं, टोटल 21 means number of elements in the set S is given as 21. T has 32 elements means number of elements in the set T is also given, that is 32, and number of elements in the set S intersection T is also given. It means number of elements in S intersection T is equal to 11. So हमें find करना है number of elements in S union T. Okay, so we know the formula for the union. N of S union T is equal to N of S plus N of T minus N of S intersection T. So N of S union T का वैल्यू तो हमें निकालना है. N of S is 21, N of T is 32 and N of S intersection T is 11. So 2 1
2 1 plus 1 3 3 2 5 42. So therefore n of S यूनियन T इज इक्वल टू 42. देखिए ये सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी है. देखिए दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी. सिर्फ यहां पे देखिए n ऑफ x का वैल्यू गिवन है, n ऑफ x यूनियन y का वैल्यू गिवन है. नाउ n ऑफ x इंटरसेक्शन y का वैल्यू गिवन है. देन आपको सिर्फ n ऑफ y का वैल्यू निकालना है. सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है n ऑफ x यूनियन y का. उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सिंपली उसको सॉल्व कर देंगे. ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है. गिवन क्या है, n ऑफ x दैट इज 40, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 60, n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10. और हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y. These were given. So formula for n of x union y is equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y. Okay. n of x union y का वैल्यू 60, n of x is 40, n of y निकालना है हमें, minus n of x intersection y is 10. So this implies n of y is equal to 60 minus, देखिए 40 minus 10 is 30. So 30 को उधर लेके जाएंगे then minus 30. So 60 minus 30 is 30. So therefore n of y is equal to 30. Okay, so this is the answer for the question number 5. Let's move towards the next question, that is the question number 6. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, okay, and each person likes at least one of the two drinks. देखिए most important line, at least one of the two drinks. मतलब यहाँ जो total persons given है 70, उन लोगों को कम से कम एक टाइप ऑफ ड्रिंक तो पसंद ही है. मीन्स कुछ लोगों को टी पसंद होगा और कुछ लोगों को कॉफी पसंद होगा. ओके, अंडरस्टूड. मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे गिवन है, इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, इसे हम यूनियन कंसिडर कर सकते हैं. ओके, एटलीस्ट मतलब कुछ लोगों को कॉफी पसंद होगा और कुछ लोगों को टी पसंद होगा. मान लेते हैं हमारा कॉफी वाला सेट है और ये टी वाला सेट है. मतलब जिन लोगों को कॉफी पसंद होगा वो इस रीजन में प्रेजेंट होंगे और जिन लोगों को टी पसंद होगा वो इस वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे. और जिन लोगों को दोनों ड्रिंक्स पसंद होंगे, दैट इज कॉफी भी और टी भी, एंड कॉफी एंड टी, देन वो ये कॉमन वाले रीजन, इंटरसेक्शन वाले रीजन में प्रेजेंट होंगे. देन दिस होल रीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनियन. इसीलिए यहाँ पे जो 70 गिवन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को हम यूनियन कंसिडर कर लेंगे. ओके, सो हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मीन्स इंटरसेक्शन का वैल्यू हमें निकालना है. ओके, मीन्स ये वाला पोर्शन में कितने पर्सन्स प्रेजेंट हैं या कितने पीपल प्रेजेंट हैं या कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ओके, सो लेट सी बी द set of C be the set of people who like coffee. After that, let T be the set of people who like tea. Okay, understood. Now first line, n of C union T का वैल्यू 70. मैंने बताया जो टोटल वाला गिवन है, टोटल वैल्यू दैट इज 70 पीपल को हम लोग n ऑफ C यूनियन T कंसिडर कर लेंगे. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वाला कंडीशन गिवन है, इसीलिए. 37 लाइक कॉफी मीन्स n ऑफ C इज इक्वल टू 37
n of t is equal to 52. So how many people like both tea and coffee, मतलब intersection निकालना है, that is C intersection T. Okay, so let's solve this question. N of C plus N of T minus N of C intersection T. So N of C union T is 70, N of C is 37, N of T is 52 minus N of C intersection T. So N of C intersection T is equal to 37 plus 52, 7 plus 2 9, and 5 plus 3 8. 89 minus 70, that is 19. So what you will write, that therefore 19 people like both coffee and tea. Okay, understood? So let's move towards the next question, that is the question number 7. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? ध्यान से देखिए, टेनिस ओनली टेनिस का बात कर रहा है ये. ओके, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइक टेनिस. ये जो पहला वाला सेट है, मान लेते हैं ये क्रिकेट वाला सेट है और ये टेनिस वाला है. देन हमसे यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी लाइक ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट. मतलब ओनली टेनिस मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था इसे हमने रिमूव कर दिया, बिकॉज इस पोर्शन में कुछ ऐसे भी पीपल थे जिन्हें क्रिकेट अच्छा लगता था. ओके, ओनली टेनिस मतलब इतना पोर्शन. और कुछ पूछा गया हमसे, हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब इस होल पोर्शन के बारे में पूछा गया है. दोनों का वैल्यूज हमें बताना है. इस होल रीजन में कितने पीपल हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, और इस वाले रीजन में कितने पीपल हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, हमें दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, अंडरस्टूड. अगेन यहां पे देखिए, टोटल पर्सन्स तो गिवन है 65, बट यहां पे आपको कोई ऐसा लाइन दिख रहा है दैट ईच पीपल लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स. यहां पे आपको ऐसा कोई लाइन नहीं दिख रहा है. इट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें इस लाइन को कंसिडर करना होगा, बिकॉज इस लाइन को अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं. ओके, देन ये लाइन जो हम लोग कंसिडर करेंगे देन इसके वजह से होगा क्या, देखिए, ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स. मतलब कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो जिन्हें क्रिकेट अच्छा लगता हो, मीन्स वो इस वाले रीजन में आएंगे. कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जिन्हें टेनिस अच्छा लगता होगा, देन वो ये वाले रीजन में आएंगे. और कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जिन्हें दोनों गेम्स पसंद होंगे, क्रिकेट भी और टेनिस भी, देन वो कौन से रीजन में आएंगे, देखिए मिडिल वाले रीजन में. ओके, देन ये जो टोटल रीजन हम लोगों ने कवर किया, दिस रीजन मीन्स व्हाट, दिस रीजन मीन्स और रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ 2 सेट्स. तो यहां पे 2 सेट्स कौन से हैं, सी यूनियन टी. ओके, अंडरस्टूड. So let's start with the solution of this question. Let C be the set of people, C be the set of people who likes cricket. After that, let T be the set of people who likes what, tennis. यानी यहां पे देखिए n ऑफ C यूनियन T का वैल्यू कितना होगा, 65, बिकॉज वो जो एटलीस्ट वाला कंडीशन था वो हमें एज्यूम करना होगा, मतलब हम ये मान के चलेंगे
दैट जो टोटल पर्सन्स यहां पे प्रेजेंट हैं उन्हें कम से कम एक गेम तो अच्छा लगता ही है. ओके, बिकॉज अगर हम ये कंडीशन नहीं मानेंगे देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ n ऑफ c इज इक्वल टू हाउ मच 40. 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब ये इंटरसेक्शन गिवन है. n ऑफ c इंटरसेक्शन t दैट इज इक्वल टू 10. हमें निकालना क्या, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. ये वाला सेट c, ये वाला सेट t. टेनिस ओनली मतलब ये वाला पोर्शन. सो ये वाला पोर्शन क्या होता है, t माइनस c. टेनिस वाले पोर्शन में हमने क्रिकेट वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया, मींस n ऑफ t माइनस c इज इक्वल टू व्हाट, n ऑफ t माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t. दिस पोर्शन इज n ऑफ t. इस पोर्शन में हमने n ऑफ c इंटरसेक्शन t को रिमूव कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया. देन देखिए ये वैल्यू निकालने के लिए हमें n ऑफ c इंटरसेक्शन t चाहिए. ये वैल्यू तो हमें पता है बट n ऑफ t का वैल्यू हमें पता नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट n ऑफ t. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट n ऑफ t माइनस c. So n of c union t is equal to n of c, n of t minus n of c intersection t. So n of c union t is 65. n of c is how much, 40 plus n of t हमें निकालना है. n of c intersection t is 10. 40 minus 10 is 30. 30 plus n of t. So n of t is equal to 65 minus 30, that is 35. So 35 people like tennis. देखिए how many like tennis, हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था. then how many persons like tennis, 35 persons. तो इसे आप यहां लिख दीजिए that 35 persons like tennis. सो ये वाला वैल्यू हमने निकाल लिया. अभी हमें ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट मीन्स n ऑफ t माइनस c, मीन्स n ऑफ t माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t. n ऑफ t अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 35. n ऑफ c इंटरसेक्शन t देखिए वैल्यू 10 था उसका. सो 35 माइनस 10 इज 25. सो देयरफॉर how many persons like tennis only and not cricket, 25 persons. 25 persons like okay, understood. So moving on towards the last question. In a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. Okay, so how many speak at least one of the two languages. देखिए यहाँ पे जो लाइन क्वेश्चन में मेंशन रहता था यहाँ पे हमें उसी का वैल्यू पूछ दिया गया है. एट लीस्ट मीन्स हमें ऐसे पर्सन्स फाइंड आउट करने हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं. तो ये वाला मान लेते हैं फ्रेंच वाला सर्कल, मीन्स द सेट रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु स्पीक फ्रेंच एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द पीपल हु स्पीक स्पेनिश. देन अगर कोई पर्सन्स जो फ्रेंच बोलते होंगे वो यहां प्रेजेंट होंगे, ओके, और कुछ पर्सन्स जो स्पेनिश बोलते होंगे वो यहां प्रेजेंट होंगे, और कुछ पर्सन्स जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते होंगे वो इस रीजन में कहीं प्रेजेंट होंगे. ओके, देन इट मीन्स व्हाट, ये रीजन कौन सा होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स F यूनियन S. देन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे यूनियन ऑफ टू सेट्स फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट F be the set of people who speak French. After that, let
S be the set of people who speak Spanish. 50 people speak French means N of F is 50. 20 speak Spanish means N of S is 20. 10 speak both Spanish and French, and मतलब intersection, N of French intersection S is equal to 10. हमें निकालना है N of F union of S, because this shaded portion represents union of two sets. ओके तो फॉर्मूलाज पुट करते हैं हम लोग. दैट इज N of F union S is equal to N of F plus N of S minus N of F intersection S. So N of S हमें फाइंड आउट करना है. So N of F का वैल्यू 50, N of S is 20, N of F intersection S is 10. 50 plus 20 is 70, 70 minus 10 is 60. Therefore, what you will write? Therefore, 60 people can speak at least one of the two languages. So आंसर आ गया हम लोग का. अभी इस चीज को वेन डायग्राम से भी देखिए एक बार. मतलब 60 क्या है? 60 इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स. ओके, जो इस क्वेश्चन में गिवन था. मीन्स देखिए ये पोर्शन, देखिए इसमें ना टोटल 3 रीजन्स होते हैं. देखिए ये वाला रीजन कौन सा है बताइए? ओनली फ्रेंच वाला रीजन. मान लेते ये F है और ये S है, स्पेनिश वाला. यानी ये रीजन क्या है? ओनली फ्रेंच, मतलब ऐसे पीपल जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं. ये वाला रीजन क्या कौन सा है? इन विच द पीपल स्पीक ओनली स्पेनिश. एंड दिस रीजन द पीपल स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड स्पेनिश. देन इस टोटल रीजन, ये पहला वाला रीजन, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इन सारे रीजन्स में आप जब सारे पीपल को ऐड करोगे then you will get 60. okay, you will get what? You will get 60. okay, understood? So this was the last question of the exercise 1.6. now अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरा मेथड होता है for solving these type of questions by using the Venn diagram approach. okay, so next क्लास में हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे by using the Venn diagram approach. so अभी के लिए थैंक यू वेरी मच.